अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, 24 घंटों में 3,567 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.3% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज 48,449 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अमवात रिपोर्ट। 675 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक मुतासिर। मुख्तलिफ मोटरवेज पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। लाहौर में अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। बिल के हक में 168 और मुखालिफत में 150 वोट पड़े। स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी मंजूर। अपोजिशन की स्टेट बैंक तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत। PPP रहनुमा नवीद कमर ने बिल की मंजूरी को कौमी सलामती पर समझौता करार दे दिया। लीगी रहनुमा असर इकबाल की बिल पर बहस करवाने की इस्तदा। कहा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर सौदा नहीं होने देंगे। स्टेट बैंक बिल की मंजूरी से स्टेट बैंक हमारी पार्लियामेंट और अदलिया को नहीं बल्कि बैरूनी इदारों को जवाबदेह होगा। इस सूरत हाल का फायदा दुश्मन को होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घनगरज। बोले वजीर खजाना साहब आवाम से जाकर पूछे वो क्यों शोर मचा रहे हैं। आप आवाम के पास नहीं जाएंगे तो हम आवाम को आपके पास ले आएंगे। आवाम को बदतरीन माशी हालात से निकाल कर रहेंगे। अपोजिशन जमातों का मिनी बजट के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का शिरकत से पुरजोश खिताब। कहा महंगाई ने पूरे मुल्क में डेरे जमा लिए हैं। अवाम का जीना दोभर हो गया। इमरान नियाजी ने 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया। हुकूमत के लिए महंगाई को काबू करना नामुमकिन हो चुका है। इस हुकूमत को आईनी और सियासी तरीके से हटाना होगा। वफाकी हुकूमत के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम से सख्त सवालात। MNA नूर आलम ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक सवाल दाग दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस की किल्लत पर वजीर दिफा परवेज खटक का वजीर आजम से सख्त जुमलों का तबादला। वजीर आजम ने भी खरी खरी सुना दी। कहा परवेज खटक मुझे ब्लैकमेल मत करो। वोट नहीं देना तो मत दो। मुझे कोई हुकूमत का शौक नहीं। मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ। मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पहले मैं ये समझती थी कि इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अब इस हुकूमत को मजीद रहने का कोई हक नहीं। हुक्मरानों को घर भेजने के लिए हर तरीका आजमाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बिलाल यासीन की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा सानिया मरी में लोग बर्फबारी से नहीं बल्कि हुकूमत की बेहिसी और नाअहली से मरे हैं। मरी में खानदानों के खानदान विफात पा गए और हुक्मरान हीटर चलाकर घरों में सोते रहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्टिकल 175A के तहत मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी 2022 को रिटायर्ड हो जाएंगे और जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी से मनसब संभालेंगे। मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम शरीक। कौंसिल की मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी के क़याम की भी मंजूरी। कराची के लिए पानी की इजाफी ज़रूरत पर भी गौर। पानी से मुतल्लिक मसाइल पर सूबों के दरमियान मुफाहमत के लिए कमेटी कायम करने का फैसला। महंगाई में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली एक बार फिर महंगी। नेपरा की नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी करने का ऐलान।
इजाफी वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान को बहरान से बचाने के लिए फौरी इकदामात पर जोर।